हेलो हेलो। Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। तो आज हम थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं आपको वही रिवीजन करवाऊंगी। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे पहले पूछूंगी जो सब क्वेश्चंस जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? ठीक है गर्ल्स। हेलो, हेलो। यस मैम। यस मैम। वॉइस नहीं आ रही है कि मेरी? आ रही थी मैम। तो स्टार्ट करें? हाँ मैम। ओके, एक मिनट। हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके। सो आपका पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग का सबसे पहला काम क्या होता है? गर्ल्स बताइए, बताओ। ऑन योर स्क्रीन सब चीजें दी है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग का क्या क्या काम होते हैं, वो क्या गाइड करते हैं हमको? मेरी वॉइस आ रही है बेटा?
Yes, ma'am. मैंने क्वेश्चन किया आपको फर्स्ट, न्यूट्रिशन काउंसलिंग का जो होते हैं वो हमको क्या क्या गाइड करते हैं? मैम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और अपने गोल्स अचीव करने के लिए रिगार्डिंग टू हेल्थ। ओके, पॉइंट 1 हो गया। देन नेक्स्ट बताओ गर्ल्स, आपके सामने ही दिया है सारी स्क्रीन पे। Ma'am, it analyzes health needs with proper nutrition. ओके, और बताओ, अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट बताते हैं, आपको असेस करते हैं, और बहुत सारे टॉप पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी जन ट्राई करो, बाकी गर्ल्स। रिमेनिंग गर्ल्स बताओ, दीक्षा, मिताली, नेहा, निकिता सब क्लास में प्रेजेंट थे ये पढ़ाते वक्त? रागिनी, रोशनी, ऐश्वर्या बताओ। हेलो, Yes, ma'am. 2 पॉइंट्स बता दिए, और पॉइंट्स बताओ। मैम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्प करते हैं, हमारी मतलब जो Yes. ईटिंग डिसऑर्डर्स है उसको चेंज करवाते हैं। ओके, तो तो डिसीजेस से हमको बचाने के लिए यस वो मैम। हमको गाइड करते हैं। ओके, एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अच्छे प्रॉपर गोल हमको अचीव करने के लिए, हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारी लिए वो गाइड करते हैं। सेकेंड, वो हमको असिस्ट करते हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन के हिसाब से कि हमारे अंदर क्या कुछ किस न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। देन आपने जो बताया है क्या, डिसीजेस से लड़ने के लिए वो हमको डाइट बताते हैं। और हमने इतनी सारी थेरेपीज पढ़े, थेरेपीज में भी क्या क्या दिया है? सिर्फ क्लाइंट को, सिर्फ आपके पास क्लाइंट आ रहा है और आप सिर्फ उनको गाइड कर रहे हो, या सिर्फ आप उनको सिर्फ न्यूट्रिशन बता रहे हो और उनको वापस भेज रहे हो क्या आप? आपने सिर्फ उनको पूछ लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और आपने अपना पूरा मॉर्निंग टू नाइट तक उनको डाइट प्लान बना के दे दिया कि आपको ये खाना है, बस इतना ही काम होता है क्या? Strengthening the immune system. हाँ मिताली, रिपीट Ma'am, अगेन। strengthening the immune system. ओके, और बहुत बेसिक पॉइंट्स है, आपके आसपास ही है। Better ability to concentrate on our nutrition and health diet. ओके, यस, गुड। और डाइट से रिलेटेड और भी चीजें करते हैं वो, आपका डाइट ही प्रॉपर हो उसके लिए वो बाकी एक्टिविटीज भी आपसे करवाते हैं। व्हाट इज दिस? दोज एक्टिविटीज कौन से हैं? मैम एनवायरमेंटल चेंजेस करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ओके, इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्या होता है गर्ल्स? बाकी दूसरी लड़कियां बताओ भी, दीक्षा, नेहा बताओ, इंटरनली एंड एक्सटर्नली एनवायरनमेंट क्या होता है? दीक्षा, नेहा, निकिता बताओ। पूनम, रागिनी, और भी पॉइंट्स है गर्ल्स, बताओ। और कौन से पॉइंट्स कवर करते हैं न्यूट्रिशन काउंसलिंग? आयशा खान बताओ। रुचिता, मेरी वॉइस आ रही है बेटा सभी को? हाँ मैम।
बताओ इंटरनली एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नली एनवायरनमेंट क्या होता है? पहले आपने बताया कि वो असेस करता है हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी चीजें होती हैं रिक्वायर्ड होती है हमको। देन सेकंड पॉइंट बताया कि हम जो भी डिसीजेस से प्रॉब्लम हो रहे हैं या डिसीजेस से लड़ने के लिए हमको डाइट बताते हैं, बेटर लाइफस्टाइल के लिए हमको सब बताते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये पॉइंट क्या है, जब तक आप इलाबोरेट करोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ। मैम कहना है एनर्जी, 1 मिनट। ओके बोलो बेटा। मैम इंटरनली एनवायरनमेंट जैसे अगर उनको कोई टेंशन रहे या फिर मतलब अगर इंटरनल जो भी उनको प्रॉब्लम्स रहे जैसे हार्ट से रिलेटेड हो गया या किसी और ऑर्गन से रिलेटेड अगर उनको डिसीज हो गया तो वो डिसीजेस बेटा, सॉरी मैम डिसीज से रिलेटेड तो पहले डाइट बता ही रहे हो आप उनको। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब आपके थॉट, आप यस खाना खाते वक्त मैम आपके थॉट प्रोसेसिंग कैसे है, आप नेगेटिव होते हुए वो फूड को या वो चीजों को अडॉप्ट कर रहे हो। मैंने आपको उस पर रिलेटेड एग्जांपल्स भी बताए थे कि कोविड की सिचुएशन में लोग कोरोना से कम डर से ज्यादा मर रहे हैं। क्या हो रहा है? थॉट प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही है लोगों की, कि थोड़ा सा भी स्टेजेस में अगर उनको कोरोना होता है या कोई और डिसीजेस होती है तो वो पहले से ही गिव अप कर दे रहे हैं। तो क्या होगा? उनका इंटरनल एनवायरनमेंट, उनकी जीने की इच्छा कम होते जा रही है धीरे धीरे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे अभी जो बाहर चल रहा है, हम बाहर नहीं घूम सकते फ्रीली। हम बाहर जाते हैं तो हमको सैनिटाइज करना जरूरी है, हमको मास्क लगाना जरूरी है। तो एनवायरनमेंट क्या हो गया? एनवायरनमेंट फ्री नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, आरती अपना अच्छा ट्राई किया, बट जो डिसीज जो आपने बीमारी बताया वो इंटरनल में नहीं आते, वो डिसीजेस में आते हैं। इंटरनल में क्या आएगा? आपको मेंटली थॉट आएंगे। आपको अगर कोई आपका जो डाइट है, आपका जो काउंसलर है आपको अगर कोई डाइट दे रहा है या आपको गाइड कर रहा है, तो आप उनको किस तरीके से अंडरस्टूड कर रहे हो। ठीक है, आप उनके सामने अज्यूम कर रहे हो, हाँ दिखा रहे हो कि यस मैम हम आपके रूल्स जो आपने जो डाइट्स दिया है हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हो वो सब चीज सही है, प्रॉपर है। बट जब आप वो चीज को, वो लिस्ट को लेके जब घर पे आते हो, जब डाइट लेने की बात आती है, तब आप घर पे क्या कर रहे हो? बिहेवियर चेंज कर रहे हो अपना। क्या कर रहे हो? सडनली कि नहीं यार मेरे को नहीं खाना है, और एक दिन नहीं खा ली तो क्या हो गया, ठीक है ना, अगले दिन देख लेंगे, 1 डे, एक दिन अगर मैंने ऑयली फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया तो कुछ होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे बिहेवियर में नेगलेक्ट बना रहे हैं, नेगेटिविटी बिहेवियर्स है हमारे अंदर में। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे इंटरनल जो थॉट्स है उसी से लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों से कंट्रोल नहीं हो पाता है स्वीट से खाना, स्वीट नहीं खाने से उन लोगों का बार बार मन वहीं पे जाता है कि स्वीट खाना है, स्वीट खाना है, क्योंकि हमने उनके माइंड में घुसा दिया कि आपको स्वीट नहीं खाना। तो क्या होता है, जब हम छोटे बच्चे को भी बोलते हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी है, तो वो क्या करता है? वो चीज पे ही थॉट करता है कि मम्मी ने मुझे ये चीज करने से क्यों मना की है। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसमें? वो चीज करके देखेगा, फिर उसको एक्सपीरियंस करेगा कि क्या होता है अगर ये चीज अगर मैं करता हूँ, मुझे डांट पड़ती है, मुझे मार पड़ती है, या मुझे कुछ पेन हो रहा है, या मुझे कोई तकलीफ हो रही है। तो उसी तरीके से अगर आपके क्लाइंट आपके पास कोई आते हैं, आप उनको स्ट्रिक्टली मना नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हो? उनको ऑप्शंस दे रहे हो। आपको राइस खाना है, आपको ब्राउन राइस खा सकते हो। आपको कुछ और डिश खानी है, स्वीट डिश खानी है, तो आप उसकी जगह पे ये डिश खा सकते हो। आपको मिठाई खानी है तो आप घर पे बने हुए जो आते हैं प्रोडक्ट्स, आप उसको उसको कंज्यूम करो, उस चीज को लो। तो आप क्या कर रहे हो? उनको ऑप्शंस दे रहे हो, आप उनको एक पूरी तरीके से मना कर रहे हो स्वीट खाने से नहीं। आजकल शुगर फ्री वाले शुगर्स भी आते हैं जिसमें कि आप शक्कर की जगह उसको यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? वो आपके मेंटली थॉट को भी चेंज करने के लिए, आपके नेगेटिव एटीट्यूड को भी चेंज करने के लिए काउंसलर हेल्प करता है। आपको डाइट से रिलेटेड हर चीजों से लड़ने के लिए आपको हेल्प करता है, आपके डिसीज से लड़ने के लिए आपको हेल्प करता है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपसे आपको गाइड करता है प्रॉपरली। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट अगर खराब है तो आपको एनवायरनमेंट के बारे में, आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल कल्चरल को भी ध्यान में रखते हुए आपको वो गाइड करता है। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्रियन हो या कोई साउथ इंडियन है या कोई क्रिश्चियन है, तो सभी की इधर के फूड जो सिस्टम है वो सबके इधर अलग अलग डाइट बनता है। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जैसे अगर साउथ इंडियन की इधर राइस ज्यादा खाते, तो मैं उनको नहीं बोल सकती कि आप राइस ज्यादा नहीं खाना चाहिए आपने। तो आप क्या कर रहे हो? उनको ऑप्शंस दे रहे हो। वीक में 3 टाइम आप राइस खाओ, आपको 3 टाइम आप रोटी खाओ।
तो क्या कर रहे हैं आप उनको ऑप्शन दे रहे हो। तो कहीं पे भी आपको पेशेंट्स को ये नहीं लगेगा कि आप उनको कोई चीज करने के लिए मना कर रहे हो, आप उनको ऑप्शंस दे रहे हो। चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको खाना ही है, आपको इच्छा ही है, तो आपको उनको ऑप्शन दे रहे हो किस तरीके से आपको मैनेज करना है। ठीक है, समझ में आया? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ में आया? आरती ने अच्छा ट्राई किया है। बाकी किसी को और कोई पॉइंट बोलना है जो मैंने छोड़ दिया हो या बाकी गर्ल्स ने भी छोड़ दिया है? गर्ल्स बताओ। दिव्या, आप पहली बार आई के बेटा क्लास में? हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? आप एकदम से शांत हो जाते तो मुझे समझ में नहीं आता है। आ रही है मैम वॉइस। समझ में आया इतना? और किसी को कुछ पॉइंट बताना है कि मैम ये भी चीज है जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग करता है, जो काउंसलर है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वो इस चीज को भी फॉलो करता है। ओके, एक छोटा सा वन मोर क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन काउंसलर्स मोस्टली बोलो या ज्यादातर बोलो, कौन से पेशेंट्स को गाइड करता है? किस लिए, कौन से पेशेंट्स के लिए, किस क्लाइंट्स के लिए न्यूट्रिशन काउंसलिंग जरूरी है? डायबिटिक। मिताली बोलो। डायबिटिक क्या बेटा? मैम, डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। बाकी पेशेंट्स को नहीं करता है क्या? हेलो मैम। मैम हाँ, नहीं है, और ऑस्टियोपोरोसिस हेलो। जिनको होता है, या फिर HIV कैंसर पेशेंट्स। हेलो। हाँ शीतल बोलो। हाँ मैम, प्रेग्नेंट लेडीज हो गया, डायबिटिक्स हो गया, कैंसर, HIV, एड्स, मतलब ऑल हम्म। डिसीज, जैसे कि ओबेस है, हाँ, या फिर ओनली फॉर डिसीजेस पर्सन के लिए यूज होता है कि नॉर्मल पर्सन भी गाइड ले सकते नॉर्मल हैं? मैम, ऑल ओवर पूरा। ऑल ओवर, यस, मैं यही वर्ड सुनना चाहती थी कि मैडम ऑल ओवर जो पर्सन्स है वो गाइड ले सकते हैं न्यूट्रिशन काउंसलर का। जरूरी नहीं है सिर्फ डिसीजेस पर्सन को ही करना है, जरूरी नहीं है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसी को करना है, जरूरी नहीं है जो प्री स्कूल गोइंग बच्चे हैं सिर्फ उसी को करना है, जरूरी नहीं है सिर्फ वर्किंग वुमेन ही लेनी है। सभी को हर एक एज में प्रॉपर डाइट जरूरी है। ठीक है, तो चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो, चाहे वो एथलेटिक हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो कुछ भी हॉबीज हो, चाहे वो रेसलर हो, तो उनका भी प्रॉपर एक डाइट होता है। ठीक है, आपके घर में भी अगर आपके किसी के आप पेरेंट्स है या फिर किसी के कोई फ्रेंड है जिसको कोई भी हेल्थ इश्यूज होंगे, तो आप लोग भी उनको भी एज ए न्यूट्रिशन स्टूडेंट आप लोग भी जब पढ़ते हो, जब चीज डिसीजेस को समझते हो या कोई प्रॉब्लम इसको समझते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज को घर पे इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, आप में से कई लड़कियां होंगी जो अपने डाइट को या अपने बॉडी को या अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर तरीके से डाइट लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गर्ल्स जो प्रॉपर तरीके से डाइट लेता है अपना? हेलो हेलो, यस मैम। वॉइस आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। हाउ मेनी ऑफ यू जो प्रॉपर डाइट लेता है अपना घर पे? आप लोगों ने न्यूट्रिशन प्लान्स बनाए हैं काफी, तो आपने खुद के लिए भी कभी ना कभी प्लान्स बनाया ही होगा। नहीं बनाया है तो खुद के लिए प्लान्स बनाओ। एज ए न्यूट्रिशन पर्सन स्टूडेंट्स, आपको अपने डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, जिससे कि आप पूरे डे हेल्दी रहो। हर एक एक्टिविटीज में, हर एक क्लास में, हर एक एक्टिविटी में आप आगे रहो, हर एक परफॉर्मेंस में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड हो। ठीक है, तो आप लोग भी अपना पर्सनल डाइट प्लान बनाओ, पर्सनली खुद को भी गाइड करो कि आपको कितना खाना है, कब कब खाना है और कैसे खाना है। ठीक है, मैं इस जो भी जिस लेवल में है, जो भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे है, या जो भी कंडीशन में है, उस हिसाब से कंडीशन को ध्यान रखते हुए जिसको आपको लगता है कि हाँ मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ, तो आप उसी के हिसाब से अपना डाइट बनाओ।
जरूरी नहीं है कि अपना डाइट फुलफिल करना है तो मुझे एक हैवी रिच सोर्सेस चाहिए, या मुझे पूरा एकदम न्यूट्रिशन पाउडर ही चाहिए, या मुझे कार्बोहाइड्रेट पाउडर चाहिए, या मुझे आयरन लेना है तो मुझे सप्लीमेंट्स ही चाहिए। आपको वेजिटेबल के थ्रू जाना है, ठीक है। न्यूट्रिशन में पाउडर एंड सप्लीमेंट्स ये सब किसको देते हैं? जब वो पर्सन को नीड हो, जब वो पर्सन खुद के लिए नहीं बना पा रहा है, न्यूट्रिशन खुद के लिए डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खुद के लिए, इम्यूनिटी पावर्स खुद के लिए, प्रोटीन पाउडर खुद के लिए, एनर्जी खुद के लिए, आयरन नहीं ब्रेक डाउन कर पा रहा है, तब उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। ओके मैम बट ऐसे ही कोमा पेशेंट जो रहते हैं उनको ज्यादा मतलब सप्लीमेंट्स लगती है। कोमा पेशेंट जैसे बेड रिटर्न पेशेंट्स हाँ, हो गए इनको ज्यादा। वो डिपेंडेंट है बेटा। एंड स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन भी रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉज जो पर्सन जो इंश्योरेंस लेते हैं वो लॉ के हिसाब से नहीं दिया जाता है। जो जिम ट्रेनर हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है। मोस्टली लोग क्या होता है अपनी बॉडी जल्दी बनाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, इंजेक्शन में डाल के यस स्टेरॉइड लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनके माइंड पे और उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। उनके जो माइंड का जो रिस्पॉन्ड होता है, जो माइंड में जो रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए कभी भी जो रेसलर्स है या बॉडी बिल्डर्स है उनको स्टेरॉइड, विदाउट स्टेरॉइड अपनी बॉडी बनाने को बोलते हैं। इसलिए वो जिम में जितना भी प्रोटीन या न्यूट्रिशन जितना भी है उससे वो रॉ फूड या बॉयल जो वेज होता है, नॉन वेज होता है वो खाते हैं, बॉयल ब्रोकलीज होते हैं वो खाते हैं, एग्स होते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टेरॉइड की जगह पे कुछ और चीजों को ऐड कर रहे हैं, हेल्दी फूड्स को ऐड कर रहे हैं। प्रोटीन शेक है ना, सम एक लेवल तक ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उतना वर्कआउट कर रहे हैं तो उनका उतना वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बट वी आर अ पर्सन, हम लोग हमारे प्रोटीन डेली इंटेक में उतना ही बनाना चाहिए जितना हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज्यादा फूड खा रहे हो, ज्यादा चीजें सप्लीमेंट्स ले रहे हो और आप उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ओबेस होने के चांसेस ऑटोमेटिकली है ही, क्योंकि आप उतना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो फैट कंटेंट, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन के कुछ कंटेंट आपके बॉडी में जाके कहीं ना कहीं जमा होने लगता है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कंडीशन आपके मोटापा होने की कंडीशन में जाता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं खाना खाती हूँ पर मैं वॉकिंग भी करती हूँ फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब वो वॉक करते हैं तब उनका वॉकिंग जो होता है पैटर्न वो बहुत बुरी तरीके से चलते होंगे या बुरी तरीके से वॉक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं मोटापा होने का, क्योंकि नॉर्मली लोगों को जो फैमिली से जेनेटिक भी आता है। अगर फैमिली में हेल्दी है पर्सन तो बेबीज भी हेल्दी होते हैं, और बेबी की जो जीन्स होते हैं वो भी वैसे ही बॉडी बोन्स पाते हैं, ठीक है। बट अगर वो प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, यस, एक और चीज गर्ल्स, न्यूट्रिशन काउंसलर्स हमको प्रॉपर एक्सरसाइज एंड योगा डाइट को भी बताता है, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज भी बताते हैं हमको कि आपको कितना एक्सरसाइज करना है और क्या क्या एक्सरसाइज करना है और क्या योगा करना है आपको। हमको काउंसलर्स ये भी बताते हैं, ये एक पॉइंट रह गया था, ठीक है। तो इसलिए हमको जितना भी हम डाइट लेते हैं, जितना भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, अब आप लोग स्कूल गोइंग पर्सन हो तो आपको कितना वर्कआउट करना है आपको खुद को पता रहना चाहिए। अगर आप कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हो या आपकी कोई और हॉबीज है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, या कोई डांसर है या कोई और चीजों को कर रहा है, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना जरूरी है। स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है, उनको माइंड में हर एक चीज को समझदारी से और हर चीजों को मैनेज करने के लिए उनकी जो सिस्टम है, जो माइंड जो मेडिटेशन से बढ़ता है, ठीक है। अभी ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सब चीजें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पे हम नोट्स दिखा रहे हैं, ऑनलाइन सब चीजों को हम ये कर रहे हैं। तो आप भी क्या कर रहे हो, उस चीज को स्टोर करने के लिए अपने मोबाइल में भी आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जा रहे हो कि कौन सा कंटेंट कौन से सब्जेक्ट का कौन से पॉइंट का है, आपको खुद को भी कनेक्ट करने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपको अपने प्रॉपर डाइट के साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना है, अपने मेडिटेशन भी करना है, और प्लस आपको अपने थॉट्स भी पॉजिटिव रखने हैं, ठीक है गर्ल्स। आप सभी ने, आप में से किसी लड़की ने बनाया है खुद के लिए कभी डाइट प्लान? बनाया नहीं बेटा कभी? ऐश्वर्या, आरती, चंचल, मिताली, हेलो, हेलो गर्ल्स, वॉइस आ रही है? यस मैम। शीतल, डाइट प्लान बनाया है क्या आपने अपने लिए कभी?
यस मैम, बाकी क्लास मेरे मेरे लिए तो नहीं बनाया, लेकिन मतलब हस्बैंड के लिए बनाया था। ओके। अच्छा, तो उनका वर्किंग पैटर्न क्या है शीतल, थोड़ा बताएंगे हमको? मैम, ही इज अ डॉक्टर। ओके। मैम अभी लेटेस्ट में जैसे कि स्टेरॉइड इंजेक्शंस दे रहे कोरोना पेशेंट को, तो उनको भी मोर देन अपन प्रोटीन सजेशन कर सकते हैं, ओके। क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से ही उनका कोरोना एंड सिटी स्कैन लेवल वगैरह जो है वो कम हो रहा है। ओके, सिटी स्कोर एंड जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जैसे कि नेगेटिव आता है या स्कोर उतना ही उतना रहता है, 17 डेज के बाद में उनको अपन पर उसमें कोई प्रोटीन। साइड इफेक्ट नहीं आ रहे आगे जाके? आ रही ना मैडम, माइक्रोमिकोसिस जैसे डायबिटीज पेशेंट्स है। ओके, हम्म। और अपन उनको अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन अपन दे रहे हैं, तो रेमडेसिविर हम्म। इंजेक्शन से उनका क्या हो रहा है, डायबिट जो है वो बढ़ रहा है। ओके, बढ़ते जाएंगे वो। हाँ तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए उनको माइक्रोमिकोसिस डिसीज हो रही है। माइक्रोमिकोसिस मतलब कि इन्फेक्शन डिसीज, ब्लैक पैचेस। ओके, तो ब्लैक पैचेस से क्या हो रहा है कि उनके लंग्स में तो इन्फेक्शन रहता ही रहता है, लेकिन नोज, चीक्स एंड आई, इसमें उनका हम्म। इन्फेक्शंस जा रहे हैं। ओके, अभी तक हम्म। नागपुर में तो 10 पेशेंट्स दिखने को मिल रहे हैं माइक्रोमिकोसिस के, लेकिन उसके रेट्स ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं माइक्रोमिकोसिस पेशेंट्स के, बिकॉज तो इज वो तो स्टेरॉइड complication जाएंगे। मेडिसिन एंड रेमडेसिविर इंजेक्शंस की वजह से। वही। तो उसके इसलिए अलावा उनको भी भी अपन जो होम प्रोटीन पाउडर दे जो भी सकते हैं। जो भी इसके लिए जो पेशेंट्स के लिए ज्यादातर प्लाज्मा डोनर ही देखा जा रहा है, वो ज्यादातर सेफ पाया जा रहा है। उस तरीके से ट्रीट करने से यस मैम। पेशेंट्स ठीक भी हो रहा है और बाकी कोई साइड इफेक्ट होने की कोई चांसेस नहीं है उसमें। एंड हाँ सेकेंड, यस। जो काढ़ा जो उनको देते हैं, जो भी एक मैडम का बीच में बहुत आया था, प्रज्ञा मेश्राम करके, यस मैम। तो यस मैम। उसका भी काढ़ा और इनके भी जो होम्योपैथिक जो भी ट्रीटमेंट है उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जिसमें कि जो ऑक्सीजन पे जो पेशेंट्स है वो तीसरे चौथे दिन खड़े हो जा रहा है, खड़े हो पा रहे हैं वो, तो उनका भी रिजल्ट काफी अच्छा है। ये स्टेरॉइड से बेहतर है कि हम जितना हो सके उतना नेचुरल चीजेस को, नेचुरल प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, और जितना हो सके हमारा होम्योपैथी जो है उसको यूज अडॉप्ट करें। कि हाँ इसमें क्या मैम, हो रहा है, माइक्रो न्यूट्रिशन क्रिएट होने की वजह से पेशेंट्स इम्यूनिटी कुछ बूस्ट हो रही है। से डिसीज से लड़ना पड़ रहा है उनको। हाँ मैम, सही बात है। ठीक है, बाकी और किसी ने अपने लिए डाइट प्लान नहीं बनाया गर्ल्स? आप सभी लोग, अब आज के डेट में आपको होमवर्क दिया है मैंने, आप सब खुद के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएंगे। वो डाइट प्लान बना के आप कहीं कहीं तो भी कचरे में जाके नहीं फेंकना है, आपको उस डाइट प्लान को प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको आइडियल, आपको पता है एनर्जी कितनी चाहिए, फैट कितना चाहिए, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आप वो चार्ट निकालो, एनर्जी रिक्वायरमेंट सोर्सेस देखो, प्रॉपर उतना उतनी एनर्जी उतना कैलकुलेट करके आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस मैम। सभी लोग खुद के लिए डाइट प्लान बनाएंगे। अगर आप खुद को ही डाइट नहीं कर पा रहे, खुद को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हो, तो कोई और आपसे आपकी कोई भी नहीं सुनने वाला फिर तो। कोई और आपकी कोई क्यों सुनेगा? ठीक है, ये सेमेस्टर आप लोग न्यूट्रिशन पढ़ने के साथ साथ अपने लाइफ में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, और खुद में बॉडी में जो भी अपने फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं आप ऑब्जर्व करके हम मुझे क्लास में शेयर करोगे कि मैम सिंस हमने 2 मंथ या 3 मंथ हमने इसको फॉलो किया हमारे डाइट को, तो हमारे इसमें क्या चेंजेस आए हैं, किसका वेट इंक्रीज हुआ, किसका वेट डिक्रीज हुआ, कोई ओबेस, जो मोटे से पतला हो गया या पतले से मोटा हो गया। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं टाइम टू टाइम आपको पूछते रहूंगी कि आप लोग अपना डाइट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समझ में आया? गर्ल्स करूंगी कि नहीं करूंगी 100%? मैम बीच क्या? में क्या था, तो मतलब 1 kg लॉस हो गया था। ओके, तो मैम ऐसा बनाया था मैंने कि मॉर्निंग में हॉट वाटर, ओके, लेमन के साथ, हम्म। फिर दोपहर को कुछ अपना ये बेसन का चीला वगैरह बना के खाया था। ठीक है, फिर 2 बजे मैंने बीटरूट का जूस वगैरह लिया था, शाम को एक ही रोटी खाया था। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी किया था, तो हुआ था मैम। शीतल, आपको पर प्रॉपर प्रोटीन प्रॉपर डाइट नहीं है बेटा, आप चपाती दिन भर में एक ही खा रहे हो आप। नहीं मैम, 1 o'clock को तो 1 खाया था ना मैंने।
तो और एक फिर 4 चपाती, दिन o'clock भर में को एक चपाती, आमलेट देन खाता है। इवनिंग चपाती। हाँ, ऐसा मतलब मैम मैंने 1000 किलो कैलोरीज का डाइट खुद के लिए बनाया था। ओके, तो किया था लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया। ऐसा तो किया। छोड़ने का रीजन क्या था? मैम नंबर ऑफ पेशेंट घर में ज्यादा बढ़ गए थे ना, घर में इन द सेंस मतलब फैमिली में, तो वही ओके हॉस्पिटल शिफ्ट करना, ये करना वो करना, वही चालू था, इसीलिए फिर मैंने ओके, नहीं छोड़ दिया था वो। क्योंकि गर्ल्स मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ अपना प्लान बनाने, अभी जो कंडीशन है इसमें हमको इम्यूनिटी सिस्टम्स की बहुत जरूरी है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आप अपना डाइट प्रॉपर खा रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, तो आपके घर के बाकी सब लोग भी, आप उनको भी फॉलो करवाओगे, आप उनको भी अच्छा इम्यूनिटी पावर्स के लिए अच्छा, उनको भी हेल्दी डाइट करवाओगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ कर रहे हो और उनको भी तैयार कर रहे हो कोरोना के अगेंस्ट लड़ने में। तो मैं चाहती हूँ आप सभी गर्ल्स 110% पार्टिसिपेट करेंगे इसमें एक्टिविटी में, और प्रॉपर डाइट बनाएंगे, और मुझे अपना डाइट प्लान आप लोग सेंड करोगे पर्सनली। ठीक है, विथ योर नेम। ठीक है, सभी को समझ में आया? यस मैम। ओके, हम लोग ने थेरेपीज पढ़े थे, तो कुछ बता सकते हैं मुझे गर्ल्स कौन सी थेरेपीज है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे? कुछ याद है धुंधला धुंधला सा? बताओ गर्ल्स, कौन सी थेरेपी पढ़े थे हमने? थेरोटिकल पढ़े थे, कौन सी थेरोटिकल इसमें कौन सी थेरेपी पढ़े थे हमने काउंसलिंग के? पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उसमें क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेट कंडीशन एंड मॉडलिंग, ओके एंड जेस्टेशनल थेरेपी स्टार्ट की थी। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियरल जो चेंजेस है, देन इसके अंदर पर्सनल सेंटर थेरेपी, इसमें क्या होता है बताओ? गर्ल्स आपको प्रीवियस याद नहीं है? कल कल परसों ही पढ़ा था हमने, सिर्फ संडे का दिन छुट्टी रही है आपको। चंचल बताओ। हेलो, हेलो। गर्ल्स मैंने आपको ये मॉड्यूल नंबर 1 में पहला इवैल्यूएशन में आपको बताया था, आपको थेरोटिकल अप्रोचेस में जितनी भी थेरेपीज है आपको वो लिखना है, और वो थेरेपीज में क्या दिया है आपको वो भी लिखना है, प्लस वो साइकोलॉजिस्ट ने कब इसको स्टैब्लिश किया, इन विच ईयर, आपको वो भी इसमें मेंशन करना है। ये आपकी इवैल्यूएशन में राइटिंग पार्ट में आएगा, आपको ये लिखना है। तो आप ये राइटिंग पार्ट स्टार्ट कर दो अभी से, सो दैट आपका विद इन द टाइम में आपका ये सबमिशन हो जाए। ठीक है, मैम ये किस में लिखना है, स्टार्ट करना आप प्रैक्टिकल पेजेस में भी कंटिन्यू कर सकते हो, या कोई जो उसका असाइनमेंट भी बनाना हो तो आपको असाइनमेंट फॉर्म में लिखना है। है? ठीक है, मैम, हम्म, पर्सनल और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी मतलब जब पेशेंट खुद को काउंसिल करता है खुद के डाइट के लिए या खुद के हेल्थ के लिए। वो खुद ही अपने आप को गाइड करता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरीके से। तो वो क्या कर रहा है, खुद के ही थॉट पे, खुद के ही जो प्लान है उसी पे वो ज्यादातर ट्रस्ट करता है एज कम्पेयर टू जो काउंसलर उनको बताता है। तो वैसे पेशेंट्स को आपको किस तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, उसमें वो चीजें बताया है। ठीक है, बिहेवियर चेंजेस में आपको अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई फूड को खाते हो
तो आपको हैबिट है कि फूड को पूरा तरीके से बाइट करके नहीं खा रहे हो, या बस डायरेक्ट खाया और निगल लिया वाला हैबिट है, आपका बिहेवियर है, या फूड को लेके अच्छा नहीं है, इसका गंदा स्मेल आ रहा है, आप पहले से इसको निगलेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ वो फूड को आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि उससे आपके पर्सनालिटी पे और अपने डाइट पे भी असर पड़ता है। ठीक है, अगर वही फूड को आप पॉजिटिव थॉट के साथ उसको इनहेल करते हैं, अंदर डालते हैं, तो वो आपके बॉडी में पॉजिटिवली वर्कआउट करता है। ठीक है गर्ल्स, जितने मैंने थेरेपीज पढ़ाए हैं उसके अलावा भी आपको अगर थेरेपीज मिल रही है तो आप वो थेरेपीज को भी नोट डाउन करोगे असाइनमेंट में। नेक्स्ट में और थेरेपीज है हमारे, कॉग्निटिव थेरेपी है, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी। ठीक है, इसमें इतने थेरेपीज है। दैन मॉडल्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, बिहेवियर चेंज मॉडल्स कौन से होते हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे। कल सीखते में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर मैंने अभी फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस किए, सेम क्वेश्चंस किए, तो आप सभी लोगों के पास आंसर्स होंगे अभी। मैम एक बार जेसाल्ट और कॉग्निटिव वाला एक बार बताइए। वो होने का ये बेटा, कॉग्निटिव वाला जो हम लोग कर लेंगे ना, तो मैं आपको वो मैम कंटिन्यू करा दूंगी। जेसाल्ट का आपने उस दिन बताया था थोड़ा। हाँ तो बेटा introduction। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू पहले वहीं से कर लूंगी, मैं एक बार रिपीट कर लेंगे उसको। ओके। मैम हाँ असाइनमेंट पे जितने भी थेरोटिकल काउंसलिंग अप्रोचेस के जितने भी 6 जो भी थेरेपीज है उनके बारे में ही लिखना है ना, बस एक्सप्लेन करके। के अलावा आपको अगर और भी कुछ मिल रही है थेरेपी, तो मैंने तो सिर्फ 6 ही लिया है, अगर आपको उसके अलावा भी कुछ मिल रही है तो आप उसको भी नोट डाउन करो। ओके ठीक मैम। है, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सो आपको अपना होमवर्क मिल गया है, आपको अपने डाइट प्लान्स बनाने हैं खुद के लिए, और प्रॉपर उस डाइट प्लान को आपको फॉलो करना है। बस फॉलो करना है, इसलिए उसी तरीके से बनाओ जिस तरीके से आप उसको यूज कर सको। नहीं तो आपने बना लिया कि रोज हम लोग 2 या 3 एप्पल खाएंगे, तो 2 या 3 एप्पल आप डेली कंज्यूम नहीं कर सकते हो, डेली परचेस नहीं कर सकते हो। तो उसी हिसाब से बनाओ जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि हाँ मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ, आपके बजट में है, आप इतना कर सकते हो, इतना अफोर्डेबल है आपके लिए, तो आप उसी हिसाब से उसी तरीके से अपना प्लान्स बनाओगे। ठीक है, यस मैम। और डोंट मिस, आपको इम्यूनिटी पावर को भी ध्यान में रखना है, तो उस हिसाब से आपको अपना प्रॉपर तरीके से डाइट बनाना है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम टुमारो। ओके, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।